गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों की श्रृंखला में असहयोग आंदोलन के कारणों और राष्ट्रीय आंदोलन में उसके महत्व एवं परिणामों पर चर्चा करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में अपने 23 वर्ष के प्रवास के पश्चात प्रथम महायुद्ध के समय जनवरी 1915 ईस्वी में वे भारत आए। अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से उन्होंने भारतीय राजनीति में एक ब्रिटिश शासन के एक सक्रिय सहयोगी के रूप में प्रवेश किया। उन्होंने जनता को सरकार की जनधन से सहायता के लिए प्रेरित भी किया। इस उपलक्ष्य में उन्हें युद्ध काल में शासन के दौरान उन्हें केसरी हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई। किंतु 1919 में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण महात्मा गांधी जी सहयोगी से असहयोगी बन गए और उनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के लिए देश में अनेक राजनीतिक आंदोलन चलाए गए और यहीं से एक नए युग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ होता है, जिसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा शासन के विरुद्ध एक महान असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और इस असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के अनेक कारण थे। अगर हम कारणों के ऊपर चर्चा करें तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अत्यधिक धन का खर्च हो जाने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति इस समय सही नहीं थी। कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। चारों तरफ महंगाई व्याप्त थी और महंगाई के कारण जनसाधारण के लिए जीवन निर्वाह बहुत ही कठिन हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों ने हड़तालें की, देश भर में दंगे किए और इस प्रकार उन्होंने अपने असंतोष को व्यक्त किया। इसी समय 1917 के अंदर अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ा और इसके साथ साथ ही प्लेग और इन्फ्लुएंजा, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं, जैसी महामारियां फैल गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनकी रोकथाम और अकाल पीड़ितों के लिए कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए, जिससे शासन के विरुद्ध जनता के अंदर निरंतर असंतोष जो है बढ़ता चला गया। इसी समय 1919 के अंदर भारत शासन अधिनियम लागू किया गया और ये भारत शासन अधिनियम भी भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सका। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के अंदर प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया, लेकिन भारतीयों की जो मांग थी कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हो, वो मांग पूरी नहीं हो सकी। साथ ही साथ में सरकार ने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन भी नहीं दिया। इस कारण भी इस अधिनियम के विरुद्ध भारतवासियों के अंदर जो है तीव्र असंतोष व्याप्त था। इसी समय भारतीय राजनीतिक मंच के ऊपर कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हुई, जिसके अंतर्गत लोअर एक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के राष्ट्रवादी तत्वों का दमन करने के लिए 18 मार्च 1919 को रोलर एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मनमाने समय तक नजरबंद किया जा सकता था। भारतीयों ने इस एक्ट का बहुत ही तीव्र विरोध किया। मोतीलाल नेहरू के अनुसार इस एक्ट की व्यवस्था के अंतर्गत अपील, वकील और दलील की व्यवस्था को भी समाप्त किया गया है। देश भर में इस रोलर एक्ट का बहुत अधिक विरोध हुआ और गांधी जी ने रोलर एक्ट के विरोध के अंदर 30 मार्च 1919 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की। 6 अप्रैल को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान पंजाब के प्रसिद्ध नेता सतपाल और किचलू को नजरबंद कर दिया गया। पंजाब की जनता ने अपने नेताओं की और महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध के अंदर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा, इस सभा के ऊपर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवानी शुरू कर दी और इस अंधाधुंध गोलावृष्टि से के परिणाम स्वरूप लगभग हजारों की संख्या के अंदर व्यक्ति इसके अंदर मारे गए। इस घटना की संपूर्ण जगत के अंदर, पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर इस घटना की जो है निंदा की गई और जिससे देशवासियों के अंदर, भारतवासियों के अंदर भी घटना की भावना इस समय व्याप्त हो गई थी। इस घटना के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की जो खिताब जो उन्हें दिया गया था वो भी छोड़ दिया। शंकर नारायण ने मार्शल लॉ के विरोध में कार्यकारिणी की से अपना त्यागपत्र दे दिया और इस घटना का वर्णन करते हुए गैरेट ने कहा है कि अमृतसर की जो ये दुर्घटना थी, ये जो जलियांवाला बाग की जो दुर्घटना थी, ये भारत ब्रिटेन संबंधों में एक युगांतकारी घटना थी। ये लगभग वैसी ही घटना थी जैसे कि 1857 ईस्वी की। तो 1857 ईस्वी की क्रांति की भांति ये जलियांवाला बाग की ये घटना थी और इस घटना ने, रोलर एक्ट ने और जलियांवाला बाग की घटना ने देश को एक ऐसे मझधार के अंदर लाके खड़ा कर दिया था कि जहां से महात्मा गांधी जी के द्वारा एक नवीन जो कह सकते हैं एक नए आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है।
हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन या कमेटी नियुक्त की गई, लेकिन इस कमेटी ने भी जनरल डायर को दंड देने के स्थान पर उसके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताया। ब्रिटिश सरकार ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक घोषित करते हुए उसे मान की तलवार भेंट की, जिससे भी भारतीयों में असहनीय जो है पीड़ा इससे हुई। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की राष्ट्र था वो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार ने महायुद्ध के दौरान भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति के संबंध में भी आश्वासन दिए थे, लेकिन 10 अगस्त 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा सेवर्स की संधि की गई, जिसके तहत तुर्की का विभाजन कर खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध भी भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की जो है शुरुआत भारत के अंदर की। उपयुक्त सभी कारणों से भारत के राजनीतिक मंच के ऊपर एक परिवर्तन देखने को मिला और इन कारणों के फलस्वरूप कांग्रेस ने सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक विशेष अधिवेशन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की, जिसमें इस असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत अनेक प्रावधान रखे गए, जिसके अंदर मूल रूप से सरकारी उपाधियों और अवैतनिक पदों पर त्याग पत्र देना, स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्य अपने स्थानों से त्याग पत्र दे दें, सरकारी उत्सवों, दरबारों और सरकारी अफसरों द्वारा उनके सम्मान में किए गए उत्सवों में शामिल न होना, और सरकारी सहायता प्राप्त अथवा सरकार के अधीन स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, सैनिक, क्लर्क और मजदूर वर्ग के लिए के लोग मेसोपोटामिया में काम में ली गई सेवाओं को देने से इनकार करना, विधानसभाओं के चुनाव में उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सके और मतदाता भी चुनाव को बहिष्कार कर सके, आदि सभी प्रस्ताव इसके अंदर रखे गए। साथ ही साथ में विदेशी माल और शराब का बहिष्कार भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया। तो उपयुक्त प्रस्ताव इसके अंदर रखे गए। इसके पश्चात दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर के अधिवेशन में भी इस प्रस्ताव को पास किया गया। 1 सितंबर 1920 को इस महान आंदोलन की जो है शुरुआत हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत इसके महत्व और परिणामों की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय स्वाधीनता और राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में असहयोग आंदोलन का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। जुलाई 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के पश्चात महात्मा गांधी जी कांग्रेस के एक छत्र नेता रह गए थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव और पूरी योजना उनकी थी और आंदोलन का संचालन भी उन्हीं के हाथों के अंदर था। प्राय माना जाता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ ही भारतीय राजनीतिक जीवन में एक नए युग का भी प्रारंभ हुआ, जिसे गांधी युग की संज्ञा दी जाती है, और राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का भी जन्म हुआ, और जिसने अंग्रेजों से सुधारों की भीख मांगने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खुल्लम खुला सीधी कार्रवाई करने का संकल्प घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन वास्तव में अपने सच्चे अर्थों के अंदर भारत का एक राष्ट्रीय जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो कि एक जन आंदोलन का इसने रूप ले लिया था शीघ्र ही। गांधी जी के नेतृत्व में सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन में संगठित हुए। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया और एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप इसने ले लिया शीघ्र। इतिहासकार कोपलैंड के अनुसार उन्होंने समकालीन व्यवस्था का जो है समकालीन आंदोलन का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी जन आंदोलन का रूप इसमें दे दिया। गांधी जी जो कि अहिंसा के अंदर सत्याग्रह की अपनी सत्य की नीति या सत्याग्रह की जो नीति के ऊपर चलने वाले महापुरुष थे, उनके द्वारा इस आंदोलन के माध्यम से एक अहिंसात्मक क्रांति का जो है नया मार्ग भी अपनाया गया, जो भारतीय राजनीतिक आंदोलन के दिशा के अंदर एक नया और महत्वपूर्ण चरण था। गांधी जी ने जनसाधारण से उस समय निर्भीकता और साहस का संचार किया जब अंग्रेजी शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था, और उन्होंने जनसाधारण में आत्मसम्मान की भावना का भी विकास किया। असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी अपनाए गए। इस दौरान खादी कार्यक्रम, स्वदेशी आंदोलन, नशाबंदी, हरिजन उद्धार, नारियों के उद्धार और गृह उद्योगों की स्थापना के साथ साथ ही बेसिक शिक्षा प्रणाली जैसे कार्यक्रम भी इस आंदोलन के दौरान चलाए गए। इस आंदोलन के दौरान ही देशवासियों में राजनीतिक अधिकारों के प्रति भी जागरूकता देखने को मिलती है, और इसमें स्वराज की मांग पहली बार जो है प्रबल रूप से जो है इसके अंदर मांग रखी गई। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु भविष्य के अंदर एक जन आंदोलन की नींव रखी, जिसके फलस्वरूप ही आगे चलकर महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन चलाए गए। स्वदेशी के प्रचार से राष्ट्रीयता की भावना का भी प्रसार हुआ।
कह सकते हैं कि इस आंदोलन के फलस्वरूप जो है एक रचनात्मक कार्यक्रमों को भी विशेष रूप से जो है बल इसमें दिया गया है। समग्र रूप से गांधी जी के इस महान आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया रूप दिया और उन्होंने देशवासियों की राजनीतिक चेतना को जागृत कर जनता को स्वावलंबन होने का पाठ पढ़ाया। यह आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया, लेकिन यह आंदोलन अपने उच्च आदर्शों के लिए एक अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में गांधी जी की एक नई पहचान को स्थापित करने में भी सफल रहा। साथ ही साथ भारतीयों के अंदर एक राजनीतिक चेतना को जन्म भी इस आंदोलन द्वारा दिया गया। थैंक यू।